आप सिलाई मशीन चलाते हो और आपको मशीन को छूने पे अगर शॉक लगे तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे हादसा हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या कारण है, क्यों मशीन के अंदर शॉक लगने जैसी स्थिति आती है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे मेरा नाम कृष्ण है और मुझे 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मशीन्स की रिपेयरिंग करने का। और मैंने अब तक कई सारी मशीन्स को रिपेयर किया है। मशीन्स को रिपेयर करते हुए मैंने देखा है कि जो जनरली मशीन्स के अंदर करंट की प्रॉब्लम आती है वो निम्नलिखित प्रकार की है। मैं आपको बता देता हूँ। उसके कारण सबसे पहले हैं कि एक तो वायर का पुराना हो जाना। वायर जो है टाइम टू टाइम जैसे यूज़ होने के बाद हार्ड पड़ जाती है और मशीन्स के ऐसे मूविंग पार्ट्स या कंपन के कारण वायर्स में क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि अगर वो बॉडी पर टच होगी कहीं पे तो उसके अंदर करंट ऑब्वियसली आ जाएगा। इसके अलावा ये एक लापरवाही की भी चांस होते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या है कि 3 पिन प्लग की जगह 2 पिन प्लग को यूज़ करते हैं। उस प्लग के अंदर तीसरा वो जो पॉइंट होता है अर्थिंग वाला, वो मिसिंग रहता है। इसके चलते भी अर्थिंग के चांस आ सकते हैं। इसके अलावा मोटर जैसे जिन मशीन्स के अंदर मोटर बॉडी के बहुत पास होती है या उसी के अंदर ही अटैच होती है, जैसे कि अम्ब्रेला मशीन या फिर डायरेक्ट ड्राइव, इन मशीनों में करंट लगने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। कारण यह है क्योंकि जो मोटर होती है उसकी फील्ड या उसमें यूज़ होने वाले कैपेसिटर या हाई फ्रिक्वेंसी जो उसके अंदर इनपुट वेव्स जो जाती हैं, उससे एक इम्पीडेंस जनरेट होता है और उसके चलते भी जो है फील्ड या अर्थिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब चलो ये तो हमने समझ लिया कि अर्थिंग क्यों आ रही है, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अर्थिंग को ठीक कैसे करें। सबसे पहला सबसे आसान काम है कि अगर आप जो है उसकी वायर को चेक कीजिए कि वायर वगैरह कहीं से कहीं कट वट तो नहीं है, कहीं वायर कहीं से क्रैक तो नहीं है। क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन अगर जो है अगर जो प्रॉब्लम जो हो सकती है वो यही है कि इसके अंदर आपकी जो वायर है वो कहीं से क्रैक हो रही है। अब अगर आपके पास अर्थिंग का पॉइंट नहीं है, सपोज करो कि अगर आपके घर में कोई अर्थिंग का पॉइंट नहीं है, खाली बस 2 पिन जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो, ये मैंने एक एडाप्टर ले रखा है, देखो इस तरीके से। तो इसमें भी यहाँ पर देखो 3 पॉइंट है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है हमारा अर्थिंग के लिए, और ये नीचे वाले 2 जिससे अपने हमारा जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करता है। तो जब हम जो है इस वाले पिन को मिस कर देते हैं या जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस अर्थिंग जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो एक प्रकार से कैपेसिटर का ही काम करती है। और यही कारण है कि जब हम जो है जब टेस्टर के पीछे जो उंगली उंगली लगाकर और टेस्ट करते हैं तो लाइट जलती है। बट करंट जो है जब कोई किसी ऐसे सर्विस में जब होता है तो उसको एक बहुत इजी मतलब एक पाथवे मिल जाता है जिसके थ्रू उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपको करंट लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे को कभी भी मशीन्स के अंदर 3 पिन का प्लग ही यूज़ करना चाहिए, 2 पिन का प्लग यूज़ मत कीजिए। और अर्थिंग वाला पॉइंट अगर आपके यहाँ चालू नहीं है, आपकी मतलब बोर्ड के अंदर ही चालू नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो उसको आप सबसे पहले तो ठीक ठीक करवाइए और अपने इलेक्ट्रिशियन को बोल के जो है अर्थिंग का पॉइंट लगवाइए सर। इसके बाद अगर आप अपनी अर्थिंग मशीन की जो है एक लाइन उसकी चालू कर लेते हो तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए अगर जो है आजकल जैसे डायरेक्ट ड्राइव मशीन्स होती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अमूमन ऐसे बोर्ड्स के अंदर उसके अंदर सेफ्टी कैपेसिटर्स पहले से ही लगे रहते हैं, जिनका काम होता है कि जो लीकेज करंट जो बोर्ड या मोटर से कहीं से भी अगर आ सकता है किसी भी प्रॉब्लम से, उसको वो ब्लॉक कर देता है टोटली। पर बाई चांस अगर वो करंट कैपेसिटर वीक हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, फॉल्टी हो जाते हैं, तो भी करंट लग जाता है। इस केस में आपको किसी टेक्नीशियन को ये बोर्ड अपना दिखाना चाहिए जो कि उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ठीक कर सके। और आप अपने एंड पे जो चीज़ कर सकते हो वो है अपना मतलब वायरिंग वायरिंग का ध्यान रखो और चेक करने का, ठीक है। इसका जो इंसुलेशन वगैरह होना चाहिए और 3 पिन आपका जो है कॉन्टैक्ट जैसे टर्मिनल जो अर्थिंग वाला होता है, आपको उसको यूज़ करना है। और अपने घर में प्रॉपर जैसे आपके एमसीबी वगैरह होती है, जो शॉक प्रूफ एमसीबी होती हैं, उसका इस्तेमाल करवाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जुगाड़ से बचिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि
बस टेम्परेरी मतलब वायर मैंने यहाँ तक कि मैंने लोगों को वायर को प्लास्टिक की टेप से भी जो होती है ना, सेलो टेप होती है, उससे भी लपेटते हुए देखा है। तो लोग तरह तरह के जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो जुगाड़ से बचिए और अपने रबर शूज़ वगैरह या मतलब नंगे पैर मत चलाइए मशीन को। प्रॉपर थोड़ा सा इंसुलेशन मतलब चप्पल है या अपने जो है जूते वगैरह हैं, इस तरीके से आप अ, थोड़ा बहुत उसको अपना अपने आप को बचाव करके रखिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ठीक है।